अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ान खालिद। हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो थी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 और इसके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग, ये कंडीशन, ये इक्वेशंस दी गई हैं, यानी कि हमने ये साबित करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आए सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं जी, सॉल्यूशन। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो डियर स्टूडेंट, हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे तो जो चेक करने वाला है वो हमें पूरे नंबर नहीं देगा, तो हम मजीद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 80 तो हम ये करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 ही आती है। ये प्लस वैसे और ये अल्फा हमारे पास वैसे ही आ गया, ये हमारे पास साइन वैसे ही, और 1 मल्टीप्लाई बाय 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आ जाएगा, और माइनस अल्फा। अब हम अलाइड एंगल के कांसेप्ट को इस्तेमाल कर देंगे। अलाइड एंगल में 3 ही काम। सबसे पहले हमने देखा इसका फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, सेकंड नंबर पे हम उसका एंगल लगाएंगे, और थर्ड नंबर पे हम उसका क्वाड्रेंट बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास 2 है, ये वाला नंबर देखिए हमारे पास इवन है। तो इवन में मैंने कहा था कि ये देखिए व्हेन फंक्शन इज नॉट चेंज, वो कौन सी कंडीशन थी जहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, हमारे पास 180 आ जाए, 360 आ जाए या इवन नंबर आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आए तो हमारे पास फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो ये देखें 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन वैसे का वैसे ही आ गया नीचे। और उसके बाद प्लस ये वाला, यानी कि इस साइन के बाद कोई जो भी वैल्यू हमारे पास पड़ी होगी वो हमारा ऐसे एंगल होता है, और ये हमारे पास एंगल आ गया। और अब हम इसे बताना है कि क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है। ये देखिए 92 टाइम प्लस, अब देखिए सबसे पहले यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से ये पहला ये आगे हमारे पास 190, दूसरा 90 हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाए, यानी कि सेकंड 90 हमारे पास 180 के ऊपर है। अब 180 के ऊपर है तो ये बात का फैसला नहीं कर पा रहा है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अलामत कौन सी है, प्लस की, और जब 180 में प्लस हुआ तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि देखिए ना थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो लिहाजा साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, साइन के सामने देखिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ऑड नंबर पड़ा हुआ है। तो व्हेन फंक्शन इज चेंज, जब चेंज होगा वो कौन सी कंडीशन थी, हमारे पास 90 है, ये 270 आ जाए या कोई ऑड नंबर आ जाए। जब ऑड नंबर आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, अपनी को रेशियो में देखते हैं, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोस आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास इस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके बाद को जो भी वैल्यू बढ़ेगी वो हमारे पास एज ए एंगल होता है। यहाँ पे हमारा अल्फा, तो हम यहाँ पे अल्फा लगा देंगे, बताएंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये किस पे लाई करता है, तो यानी कि 90 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो ये देखिए जब ये 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास 1 मतलब कि यहाँ पे 190 यहाँ पे बनता है, और 90 के ऊपर की लाइन के ऊपर है, ये 90 की बिल्कुल लाइन के ऊपर है। अब देखेंगे कि 90 से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो डिक्रीज होगा, पीछे हटेगा। तो ये देखिए जब इस लाइन के ऊपर था, जब इसे कुछ चीज माइनस होगी तो पीछे गया, तो पीछे क्वाड्रेंट में कौन हमारे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप ये देखिए हमारे पास जो चीज है वो बिल्कुल साबित हो चुकी है राइट हैंड साइड पे। तो हम ये हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सी एग्जांपलें पीछे कर दी हैं 1 बाय 1 करके। तो अब देखें, साइन 7 to 80 को हम सिंपलीफाई करेंगे जी। 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। 90 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 720 बनता है। 720 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास 780 आ जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं जी साइन, लेट्स सपोज हम कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 6 मल्टीप्लाई 90 बनते हैं 540 बन जाता है। अब देखिए 540 यानी कि हमारे पास बन गया थी 6 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू आ गया 540। अब देखिए ये 540 बन गया है। हमें ये चाहिए 480 चाहिए। तो अब देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम बेशक थोड़ा सा आगे भी चला जाएगा तब भी कर सकते हैं। अब देखिए कि 540 में से हम अगर माइनस करते हैं 60 तो कितना आता है हमारे पास 540 माइनस 60 इज इक्वल टू 480। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, नो डाउट। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, जब मैंने 90 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 540, और अब इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास 60 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी रकम आ गई, तो अगेन 480 ही बन गया। प्लस अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं, प्लस उसके बाद ये कॉस है हमारे पास कॉस, और ये हम सिंपलीफाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30, और उसके बाद ये हमारे पास साइन 30 वैसे ही आ गया। ठीक है, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी, उसे सिंपलीफाई कर दें। अब हम देखते हैं वही राइट एंगल के कांसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, एंगल क्या है, क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखिए साइन के सामने हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। तो साइन 8 हमारे पास इवन नंबर तो चेंज नहीं होगा, साइन हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। क्वाड उसके बाद एंगल, सेकंड काम था एंगल लगाना, और एंगल हमारे पास क्या आ गया जी 60 डिग्री आ गया। अब तक क्वाड्रेंट बताना, यानी कि ये देखिए हमारे पास वो कहते हैं कि 9 टाइम है, तो हम क्या कहते हैं जब एक मुकम्मल साइकिल कंप्लीट होता है हमारे पास 490 होते हैं, जब दोबारा से साइकिल कंप्लीट किया हमारे पास 890 हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो 8 है ना वो इस लाइन के ऊपर लगा है, मगर ये फैसला नहीं कर पा रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप देखते हैं इसके दरमियान में अलामत कौन सी है, प्लस की अलामत है। तो जब इसमें ये हमारे पास प्लस होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। साइन के सामने हमारे पास कौन सा फंक्शन बना हुआ है, इवन नंबर बना हुआ है, तो इवन में तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन वैसे का वैसे ही आ गया। सेकंड काम था एंगल लगाना, इस साइन के बाद हमारे पास जो वैल्यू होती थी वो हमारे पास एंगल था, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 60 डिग्री एज इट इज आ गया। अब हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये देखिए 9 6 टाइम है। अब देखें जब एक मुकम्मल साइकिल कंप्लीट हुआ तो 490 हो गया, और ये यहाँ से इधर है तो 590, और जब इससे आगे 90 आती है 690 हमारे पास 180 के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखिए 180 में से जब ये अलामत बीच में कौन सी है, माइनस है, जब 180 से माइनस होगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनता है वो सेकंड बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, अब ये लिखूंगा cos, cos के सामने देखिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, और 1 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। अब देखते हैं कि ओड नंबर में लगेगा व्हेन फंक्शन इज चेंज, यानी कि चेंज हो जाएगा। ओड नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो cos की कोरेलेशन देखते हैं, cos कहां पे कन्वर्ट होता है, cos कन्वर्ट होता है साइन में, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन, और इस साइन के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू थी वो था एंगल, तो हमारे पास 30 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी एंगल।
अब हमने बताना है कि ये क्वाड किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि 9 वन टाइम है। अब ये देखिए जब 0 से स्टार्ट होगा और उसने यहाँ पे इतना यहाँ पे पहुंच के 190 बना दिया, तो ये इस 90 की लाइन के ऊपर है, 90 की लाइन के ऊपर है, तो प्लस हो रहा है। अब प्लस जब होगा तो 90 से थोड़ा सा आगे आ गया 90 प्लस, यानी कि सब कुछ इंक्रीज होगा, एडिशन होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोस है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस पॉजिटिव की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे sin 30 को हमारे पास एज इट इज आ जाएगा sin 30 डिग्री। अब हम मजीद से वैल्यूएट करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। sin 60 पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 3 का अंडर रूट बाय 2, और sin 60 पे हमारे पास क्या आता है, 3 का अंडर रूट बाय 2, और माइनस, और ये देखिए sin 30 में हमारे पास होता है 1/2, sin 30 में हमारे पास होता है 1/2। अब देखिए जब ये ऊपरी रकम से मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम 4 आ गया, तो ये से कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था 1 ने न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 ही आ गया, और ये माइनस, और 1 को 4 को कैंसिल किया, हमारे पास 1 जो आया, और जो आंसर आता है हम उसे बटे की ऊपरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एकम 1, और ये हमारे पास ये आ गया। अब हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं, जब 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/4, और 2 हम 2 1 टाइम 2 टाइम द 4, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया एट द एंड 1/2। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, हमने साबित करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि 0 है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सिंपलीफाई कर लेंगे। cos इसे सिंपलीफाई करेंगे कि 360 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 54 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 306 प्लस, अब ये cos वैसे ही, अब इसे सिंपलीफाई करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 180 प्लस 180 में जब हम प्लस 54 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234 प्लस, अब cos है हम करते हैं जी 180 माइनस 18। जब हम 180 डिग्री से 18 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ये भी ना सारी डिग्री है। उसके बाद ये प्लस cos 80 डिग्री। अब हम इसे अलाइड एंगल की मदद से सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए cos के सामने हमारे पास क्या था, 360। यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन हमारा चेंज होता है या नहीं होता। अब देखिए ये मैंने कहा था कि व्हेन फंक्शन इज नॉट चेंज नहीं होगा, 180 पे 360 पे हमारे पास एंगल चेंज नहीं होता। तो अब ये देखें 360 आ गया तो एंगल हमारा यानी कि फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये cos वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद जो इस साइन के बाद हमारे पास जो वैल्यू देते एंगल था, यहाँ पे एंगल आ गया 54 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 360 माइनस, यानी कि 360 से माइनस हो रहा है, तो 360 हमारे पास ये है, ये देखिए 360 है, तो 360 से जब माइनस होगा तो हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव ही आ गया। अब देखते हैं cos 180 हमारे पास देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो cos 180 पे चेंज नहीं होता, तो ये cos वैसे ही आ गया हमारे पास। और उसके बाद ये हमारे पास एंगल है
ये हमने एंगल लगा दिया, और थर्ड हमने बताना था ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 180 प्लस 180, देखिए ये 180 ये है, तो 180 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब उसके बाद देखने प्लस लगा हुआ है, प्लस की वजह से उसमें कुछ एडिशन होगी तो इंक्रीज हो गया, तो 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये देखिए tan और कोड यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव होने की वजह से ये हमारे पास ये प्लस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी प्लस ये सबसे सिंपलीफाई करते हैं कि cos 180 पे हमारे पास नहीं चेंज होगा, cos ही आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमने एंगल लगाना, ये हमारे पास एंगल आ गया है, और इसे 180 से माइनस होगा, 180 से जब माइनस हुआ तो ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, और ये प्लस, और ये हमारे पास cos 18 वैसे ही आ गया। अब ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जवाब आ गया वो क्या आ गया जीरो, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे, तो ये जवाब जो हमारा आ गया वो तो जीरो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। हम पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड cos 330 डिग्री sin 600 डिग्री cos 120 डिग्री sin 150 डिग्री। अब देखिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, cos 3 मल्टीप्लाई बाय 90, जब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 में हम कितना ऐड करते हैं, हमारे पास ये आ जाए 330, तो 270 में अगर मैं 60 प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 330। अब मैं सिंप्लीफाई इसे करता हूँ, साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ये हमारे पास बन गया 5, मतलब करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 540 में कितना ऐड करूं हमारे पास 600 बन जाए, तो 540 में प्लस 60 करता हूं तो हमारे पास बन गया जी 600। अब cos ये हमारे पास प्लस आ जाएगा, अब ये cos और ये हमारे पास आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30 डिग्री, और ये मेरे पास साइन है, साइन हमारे पास आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60, 160 डिग्री हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने अब फंक्शन को सिंपलीफाई करके हुए इनका कॉट टर्मिनल एंगल को फाइंड कर लिया है। अब हम अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है हमारे पास फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता। तो ये देखते हैं कि cos 33 पे हमारे पास ऑड नंबर है तो cos कन्वर्ट हो जाएगा अपने cos रेशो में, तो cos जब रेशो कन्वर्ट होगा ये हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ट होकर साइन में आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट हमारे पास 60 है, 60 आ गया। अब हमने क्वाड्रेंट बताना है कि 93 टाइम है, तो ये देखें फर्स्ट 90, सेकंड 90, थर्ड 90, यानी कि थर्ड 90 हमारे पास जो बनता है वो बनता है इस यहाँ पर। तो थर्ड 90 लाई कर रहा है 270 के ऊपर, और 270 के प्लस हमारे पास प्लस हो, यानी कि 270 में प्लस होगा, तो यानी कि प्लस हुआ तो आगे चला गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब आ जाती है बात, ये यहाँ पे प्लस नहीं था, ये था प्लस इधर। अच्छा अब देखते हैं कि साइन के सामने हमारे पास इवन नंबर है तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन वैसे का वैसे ही आ गया। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री आ गया, हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है 6 यानी कि देखें जब एक मुकम्मल साइकिल होगा तो 490,
यहाँ से हमारे 590 और ये हमारे पास 690 ये लाइक कर रहा है 180 के लाइन के ऊपर। अब ये फैसला नहीं भी कर पा रहा, ये सेकंड है, थर्ड है। अब देखिए कि हमारे पास ये प्लस की नामत हो रही है, जब 180 में प्लस होगा तो हमारे पास बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव, इसका हम बाहर लिख देंगे, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब बात आती है ये प्लस वैसे ही आ गया, cos 1 को देके हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, और एंगल हमारे पास क्या आ गया जी 30 डिग्री। अच्छा जी, अब देखिए साइन के सामने हमारे पास क्या पड़ा हुआ, ऑड नंबर पड़ा हुआ, ऑड की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos रेशियो में, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, cos आ गया। आप देखेंगे हमारे पास ये हमारे पास इस साइन के बाद जो वैल्यू थी हमारे पास वो एंगल थी, एंगल हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। और उसके बाद हम देखेंगे किस क्वार्टर में लाइक कर रहा है पूरा। अब देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा करते हैं कि 91 टाइम है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे पहुंचे, यानी कि 90 की ऊपर लेंथ है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लामत बीच में कौन सा की प्लस की। जब 90 में प्लस होगा, 90 में जब प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 होता है हमारे पास 3 का अंडर रूट बाय 2 इंटू साइन 33 का अंडर रूट बाय 2 माइनस साइन 30 होता है जी 1/2, और cos 60 होता है हमारे पास 1/2। cos 60 पे हमारे पास 1/2 होगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट की वजह से, और ये हमारे पास रह जाएगा 3, और हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1/4। सॉरी, ये हमारे पास क्या करेगा जी, ये नेगेटिव साथ ही आ जाएगा और ये भी नेगेटिव साथ ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास -4, और ये हमारे पास -3 और -1 वैसे हो गया, -3 -1 हमारे पास -4 हो जाएगा, और नीचे 4 वैसे है, ठीक है। 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास जवाब आ गया -1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हम कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है और ये भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमने साबित कर लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा खत्म हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने इससे अच्छे से समझा होगा। अगर इसमें आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन करेंगे और अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका फैज़ान, अल्लाह हाफिज़।